मैं आपको नाला सोपारा के गोल्डन शॉपिंग सेंटर की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर तालाब बना हुआ है, 184 दुकानें हैं, लेकिन स्थिति क्या है मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। देखिए आगे जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आगे गड्ढा है और ये स्थिति कई दिनों से है। जो यहाँ के दुकानदार है वो काफी परेशान हैं क्योंकि इनको काफी नुकसान हो गया है और ये दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि स्थिति क्या है। अंदर तक अगर यहाँ पे हम कैमरा आपको दिखाएंगे, पूरा अंधेरा है क्योंकि बिजली नहीं है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में आप देखिए कि कोई भी अंदर जाने से डर रहा है। करोड़ों का नुकसान हुआ है, नुकसान का आंकलन तो बाद में होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए उनका संकट हो गया। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आपकी ये बेसमेंट में दुकान है? हाँ है मैडम। किस चीज की दुकान है? हमारा कॉस्मेटिक का है। कॉस्मेटिक का है। हाँ मैडम, हमको सोसाइटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अगर सोसाइटी सपोर्ट की होती तो इतना पानी नहीं भरता था। जगह जगह से लीकेज था। हम लोग इन लोग को कितने दिन से बता रहे थे, मगर ये लोग आपस में पैसा खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ नहीं काम कर रहे, थूक पट्टी लगा रहे हैं। केवल जगह जगह से लीकेज था, लीकेज बंद करने के लिए बोल रहे थे, मगर लीकेज ये लोग ने बंद नहीं किया। ये हर बार ऐसा होता है या पहली बार होता है? ये एक्चुअली में लीकेज था मैडम। ये लोग को इधर का काम चालू था, मगर ये लोग ने किया ही नहीं। बोलते हैं बेसमेंट का हम लोग नहीं करेंगे ऐसा। तो आप बता, आपकी भी दुकान है? मेरी बेंगल की शॉप है, मेरे 4 गोदाम है। कम से यहीं पर ही कभी मेरे कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरा इसमें। नहीं निकाल पाए मैं। सोसाइटी को बोल रहे कि हमारा जनरेटर का इंतजाम करो, बोले हम नहीं करवाएंगे। मतलब जनरेटर के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं या सोसाइटी अपने जेब से पैसे दे रही है। भाई जब हमसे मेंटेनेंस आप वसूल कर रहे हो तो हमको सुविधा भी तो दो। तो कितने दिन हो गए ये ऐसे ही है? ये अभी ये तो 3 दिन पानी हो गया इसका भरे भरे। कितने दिन से आप दुकान नहीं खोल पा रहे हैं? ये तो 1 हफ्ता हो गया मैडम। 1 हफ्ता हो गया और अभी भी सारा माल पड़ा। अभी भी पता नहीं कब तक जाएगा, ये निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। 184 दुकानें हैं अंदर। हाँ 184। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ, हमारा कपड़े का दुकान है। आपकी कपड़े का दुकान है। सामान निकाल पाए अंदर से? नहीं निकाल पाए। आधा निकाल पाए, आधा उसमें ही पड़ा हुआ है। अब फिर दोबारा बनाना होगा, लेकिन कब तक पानी निकलेगा? 1 हफ्ता तो जाएगा कम से कम पानी निकालने में। मगर वो भी सोसाइटी ने सपोर्ट किया तो, बाकी तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तो रेड अलर्ट भी है और बारिश भी हो सकती है। हमारा वही तो सोचना है कि अगर और बारिश हो गई और कोई साधन नहीं हमारा निकालने वाला, तो हमारा जो उम्मीद है हमें कि 10% माल निकले तो वो भी नहीं निकलेगा। कल हम निकाल रहे थे तो हमें जान का खतरा लगा। बिजली भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा डीजल वाला हम लोग ने डीजल वाला लाए हैं, मगर क्या है कि वो सोसाइटी फिर वो मगजमारी कर रही है हम लोग से। तो ये एक बेसमेंट की तस्वीर है या आगे हम जाएंगे सब जगह ऐसे ही है? सब जगह ज्यादातर ऐसी ही, ज्यादा बेसमेंट है, ऐसी है। ज्यादा मगर बेसमेंट। इधर का जो प्रॉब्लम हुआ है ये सोसाइटी जवाबदार है। ये जो हमारा नुकसान हुआ है ये सोसाइटी जवाबदार के वजह से हुआ है। तो देखिए लोगों में गुस्सा है, रोजी रोटी के लिए भी संकट है। अब आप सोचिए कि 1 हफ्ता हो गया दुकान बंद है, आगे कब खुलेगी मालूम नहीं। एक बार फिर से नसीब आपको तस्वीरें पहुंचाएंगे। आगे जाने के लिए मना किया है। आप देखिए कि इसमें गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है और आगे इतने दिन से पानी जमा है तो फिर आगे स्थिति क्या होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 184 दुकानें इस वक्त बंद हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी दुकानों को देख ही नहीं पाए, कुछ लोग अपना सामान निकाल पाए, लेकिन कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि अंदर नुकसान कितना हुआ है और कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, एक शख्स भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। नहीं, हिम्मत नहीं हो रहा है। लाखों की नुकसान है इसमें हमारा। हिम्मत नहीं है। मेरे पिताजी को डायबिटीज है, उनको हार्ट अटैक आया 3रा, और उनको अभी ये नहीं बताया कि अपनी दुकान पूरी डूब गई है और 90% नस ब्लॉक है। अगर उनको पता चल गया कि मैं तो दुकान पूरी डूब गई है तो कुछ भी हो सकता है। और सोसाइटी मेंबर एक भी आया नहीं है। हम लोग कल से यहीं पर ही हैं और उनको थोड़ी सी लग गया, हल्का उनको महसूस हो रहा है तो भेज रहे हैं लोग, जब देख कर आओ। सुबह से सोए नहीं है, वो बैठे हैं बस इसी इंतजार में कि नुकसान तो नहीं हुआ। जब उन्होंने 2 लोगों को भेजा तो हम लोग झूठ बोला उनसे कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमको पता है ना पूरा हमारा माल बर्बाद हो गया। बहुत परेशानी नुकसान है इसमें। आप ही अपने घर का खर्च चलाते हैं? उसी से चलता हमारा घर, वही हमारा रोजी रोटी। जीवन यापन चलता है हम लोग। हाँ, सोसाइटी अब 1 हफ्ते से काम धंधा 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हम लोगों ने मतलब बोनी वोनी खाने पीने को भी नहीं है, समझ लो। लोग कैसे कर रहे हैं खाने पीने का? कैसे? ऊपर जो पहचान वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, खाने पीने ला के के लिए दे रहे हैं। नहीं, इतना रोड पे पानी भरा है, पैर मेरे पूरे सड़े हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। पूरे मेरे पैर सड़े हुए हैं, मेरे पूरे छाले हो गए पैरों में, तो ना जा पा रहा मैं कहीं। सोसाइटी मेंबर एक भी नहीं आया है। 1 हफ्ते से कोई नहीं आया। ये लोगों को चाहिए पानी निकलने का बंदोबस्त होना चाहिए अभी का भी। ये स्थिति है
और ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, अलग अलग इलाकों की ऐसी ही तस्वीर है। अभी हमने आपको नाला सुपारा में बेसमेंट का हाल दिखाया, सड़क का हाल दिखाया। ये कह रहे हैं कि अधिकांश जो है वहाँ पर ऐसे ही बेसमेंट में स्थिति है।